हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सभी। आपके हैवी डिमांड पे आपके आयुष भाई लेके आ चुके हैं आपके लिए डायरेक्ट एंड रिवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस। हाँ, अरे यार बड़े बदतमीज आज में, अब तुम चले गए कमेंट सेक्शन में। कहाँ आया हैवी डिमांड? ऑफलाइन आया था। ठीक है, चलो ज़्यादा फालतू बात करे बिना सिर्फ 5 क्वेश्चन लाया हूँ। 4 रेफरेंस बुक के, 1 एनसीईआरटी का। फटाफट निपटाते हैं और फिर मेहनत करने बैठते हैं एग्जाम के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, ये एक डब्बा है, ठीक है। मुझे इसमें डायरेक्ट बताना है। ये बताओ कि डायरेक्ट है या नहीं है। डायरेक्ट है या नहीं है, बताओ। डायरेक्ट है या नहीं है, बताओ बताओ। अब ऐसे तो मास्टर जी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन मुझे ये था कि x3, x4 और y5 इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो भी सोचे कैसे कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। सिंपल सा बताऊं, रिवाइज करा रहा हूं। एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। ये होगा डायरेक्ट, ठीक है, ये होगा डायरेक्ट। अब एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली घटेगी। ये होगा इनवर्स, ठीक है। एकदम समझ में आ गई, बहुत शानदार। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स देंगे तो तुम्हें इनमें से ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज फॉलो हो रही है इन चारों में से। और अगर ऐसा बॉक्स दिया होगा तो तुम्हें दे दिया जाएगा कि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, और ऐसे ऐसे तुम्हें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बताएगा कि ये डायरेक्ट है या नहीं है। इस क्वेश्चन में बताया कि डायरेक्ट है। चलो डन। अब मुझे समझ में आ गई कि डायरेक्ट है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में यही चीज सॉल्व होगी और बॉक्स में दिया हुआ होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या रूल है कि x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2 इक्वल्स टू x3/y3 सो ऑन इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2, मतलब हर एक नंबर आगे जो आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। ये समझ में आ गई मुझको। और उन सब की वैल्यू मतलब बराबर होगी, हाँ ठीक है। मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 2.5/5 15/y5 भी होना चाहिए, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए ना। हाँ, मास्टर जी बात में तो दम है क्योंकि डायरेक्ट है, ठीक है। अब देखो, इसकी वैल्यू मैं निकाल दूंगा, इसकी वैल्यू मैं निकाल दूंगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। चलो सबसे पहले x3 क्या होगा, 2.5/5 इक्वल्स टू x3/8। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे 5 × x3। ये पावर में 3 मत लगाना, मार खा जाओगे नहीं तो वहीं पे, ठीक है। पावर में 3 नहीं लगाने तो वहीं पे टीचर से मार खाओगे। ये 2.5 है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। सिंपल सी बात है, मुझे डेसिमल नहीं पसंद, इसलिए मैं इसको ऐसे ही फॉर्म में लिखता हूँ। 5 5 × 25, 5 2 × 10, 2 4 × 8। अब आ गया मेरा x3 इक्वल्स टू ये 4 5 × 20/5 4। x3 इक्वल्स टू 4। ये है मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर। डन, ठीक है। x3 निकाल दिया है मैंने। x3 की वैल्यू मुझे अब क्या मिल गई है, 4। अब कैसे, देखो ध्यान से सुनो। अगर ये 4 सही वैल्यू होगी, ये मैं कैसे चेक करूं, अगर ये 4 सही वैल्यू होगी तो ये 2.5/5 के इक्वल होगी। अब 2.5 1 सा 2.5, 2.5 2 सा 5, ठीक है। 4 1 सा 4 एंड 4 2 सा 8। 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आ गया, मतलब x3 की वैल्यू मेरी सही आई। चलो हाश बच गया।
चलो अब इसको मैं फटाफट से इरेज करता हूँ और अब मैं निकाल देता हूँ y5 की वैल्यू। हाँ आ जाओ, y5 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ओ हाँ, x4 की मुझे निकालनी पड़ेगी। चलो x4 की भी निकालते, ये तो मुझे होमवर्क देना था। चलो ये मैं फटाफट अपने रफ के लिए निकालो। ऑनेस्टली से अभी पॉज करो, x4 की वैल्यू निकालो, मैं तब तक यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है। 4/8 x4 की वैल्यू आई अपनी 6, ठीक। तुम्हारी भी 6 आई थी? आई थी, ठीक है। नहीं आई थी और मेहनत करो। ये वाला पार्ट फिर देखो 4/8 कैसे है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलो आओ, 15/y5 इसकी वैल्यू मैंने 6 निकाल ली थी, ठीक है। अब पता है मुझे क्या लग रहा है, ये 30 होगा, 30 होगा। सब 1/2 1/2 आ रहे हैं। अब मैं ट्राई करता हूँ, रुको। तो का वहां पे मत लिख के आना, ठीक है। अब मुझे पता है 30 ही होगा, वहां पे तुम ऐसे लिख के नहीं आना है, पूरा सॉल्व करोगे। 12 × 15 y5 इक्वल्स टू 12 × 15 अपॉन 6 × 12 30 आ गया। y5 इक्वल्स टू 30 आ गया। बोला था ना, सब 1/2 1/2 था ना, इसलिए 15 × 30, ठीक है। देखो सिंपल सी बात थी, हो गया मेरे से, डन है। चलो अब मैं ऊपर का सारा रब कर लूंगा। पहला क्वेश्चन मेरा डन है। इस बार मैं होमवर्क क्वेश्चन ही लाया। फैक्टराइजेशन में तुम आना, जिस दिन तुम फैक्टराइजेशन की भी वीडियो देखोगे ना, जो अभी आने वाली है, इंट्रोडक्शन वाली नहीं, अब जो आने वाली है, उसमें भर के होमवर्क दिया मैंने। चलो चेक वेदर इट इज डायरेक्ट और नॉट। ये डायरेक्ट है या नहीं है, ठीक है। ओह इधर एक लाइन और, हर आंसर में टेबल बनाना मैंडेटरी है, टेबल बनाना ही पड़ेगा। चलो आओ इधर आओ, देखो मतलब ये सब बराबर होंगे। x/y मस्ट बी इक्वल्स टू x2/y2, x3/y3, x4/y4, x5/y5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, देखो 3/12 इक्वल्स टू 5/20 इक्वल्स टू 7/28 इक्वल्स टू 9/36। देखो 3 1 3 3 4 12 5 1 5 5 4 20 7 1 7 2 43 4 28 9 1 9 4 36 1/4 equals to 1/4 equals to 1/4 equals to 1/4. Thus, it is in direct variation. ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब मैं फटाफट से अगला क्वेश्चन लिख के लाता हूँ, ठीक है। तो ये रहे हमारे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखो, ये मैं बस तुम्हें टेबल बना के दिखाया हूँ, ठीक है। एज यू नो कि अभी उतनी जगह नहीं है क्वेश्चन लिखने की, कोई बात नहीं, बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था, समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन था कि 56 मैन लगे 42 डेज में, मतलब क्या, देखो एक काम था कुछ, कोई काम है, ठीक है। बुक में दिया है एक काम के लिए 56 मैन चाहिए, अब ताकि काम हम 42 डेज में ख़त्म कर सकें, ठीक है। अब अगर हमें काम 14 डेज में ख़त्म करना है तो कितने लोग लगेंगे। देखो जितने ज़्यादा लोग लगेंगे समय उतना कम लगेगा, जितने लोग कम मिलेंगे
उतना समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ समय क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब क्या लोग ज़्यादा होंगे। इनवर्स में क्या होगा, देखो इनवर्स में x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1। ठीक है, डन। x1 क्या है मेरा 56, x2 क्या है मेरा x। अच्छा यहाँ पे आपने x2 क्यों नहीं लिखा, या आपने x4 ऐसे करके कुछ क्यों नहीं लिखा, आपने सिर्फ x क्यों लिखा। देखो सिर्फ x मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ठीक है, एक ही वेरिएबल है तो x ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है, ठीक है। अब चलो देखो, अब x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन कुछ नहीं गाइस। देखो अब क्या होगा, क्या क्या है यहाँ पे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं x को इस साइड ले गया। ठीक है गाइस, अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, x इक्वल्स टू लाया, तो अब x इक्वल्स टू लाने के लिए मैं क्या किया, यहाँ पे नीचे ले गया 42 को। अब काटो 14 मतलब 14, 14 टू द 14 टू द 42। ये कटेगा क्या, 6 5 11। एक बार फिर रुको, देखने दो भाई, यहाँ पे ये क्रॉस y2, ओ वही बात उल्टा लिख दिया, y2 अपॉन y1। हाँ अब आएगा, अब कैसे नहीं आएगा, आप देखो। ठीक है, अब x इक्वल्स टू, हाँ अब ठीक है, अब आएगा 6 18 168 days 168 पीपल्स। क्या था देखो, y2 क्या था मेरा 14, y1 क्या था 42। तो ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, बस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन अपना पूरा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। 1000 soldiers in a fort had enough food for 20 days, but some soldiers were transferred to another fort, and the food lasted for 28 days. How much soldiers were transferred? देखो तुम्हारी मम्मी खाना बनाती, सपोज करो तुम 3 लोग हो, तुम, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी। मम्मी तुम तीनों के लिए खाना बनाती हैं, बोलोगे हाँ जी। ठीक है, अब कभी तुम्हारे यहाँ कोई आया, या सपोज करो तुम्हारी मम्मी डिनर तो बनाती है ना, रात को अचानक से कोई आया, कोई गेस्ट, ठीक है, अचानक से कोई आया, पता चला यही रहेंगे आज रात, आज उनका डिनर इधर ही होगा। अब मम्मी डिनर ज़्यादा बनाएंगी कि कम बनाएंगी, ज़्यादा बनाएंगी, क्यों, लोग ज़्यादा थे, पहले लोग कम थे तो अब डिनर कम बनाती, अब लोग ज़्यादा हैं तो डिनर ज़्यादा बनाएंगी। ठीक है, ऐसे ही 1000 सोल्जर्स के पास 20 दिन का खाने का था, स्मॉल सब। ठीक है, अब लेकिन कुछ सोल्जर दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए, दूसरे किले में ट्रांसफर हो गए। ठीक है गाइस, तो अब उन्हें 28 दिन का सफिशिएंट खाना मिल रहा था, क्यों, क्योंकि लोग कम हो गए तो ज्यादा खाना मिल गया। ठीक है, तो कितने लोग ट्रांसफर हुए। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर ऑफ सोल्जर्स, नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्जर्स 1000 और x। उसके बाद फूड 4 days, ठीक है, इक्वल्स टू, ये पहले 20 था और 28। बुक का सबसे आसान चैप्टर है ये। ठीक है, आराम से देखना है इसको। अब क्या होगा देखो, 1000 बटे 20 इक्वल्स टू 28 बटे x। ठीक है, 1000 x इक्वल्स टू 28 इंटू 20, x इक्वल्स टू
28 इंटू 20/1000, यहाँ से यहाँ कटा 500 था। अब क्या करेंगे, रुको देखने दो। ये किसमें कॉमन आ रहा है, रुको एलसीएम निकालने दो। x2 पहले लिया मैंने, समझ गया देखो अब आएगा। हाँ अब देखो 28x इक्वल्स टू 20 इंटू 1000, x इक्वल टू 20 इंटू 1000 अपॉन 28। अब 2 से काट लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है फिर। अब देखो ठीक है, 28 से कट रहा है, ठीक है 10, फिर 2 से कटेगा 7, 2 से कटेगा 5, ठीक है। अब 5000 को 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना होगा, अब लेते आ जाओ। 7 7 49 आता है, ठीक है 7 आता है, ठीक है 7 to the 14, 1 4 का 28, 28 आता है। तो अब यहाँ पे 28 में तो 2 बचेगा, तो थोड़ा सा रब करने दो, बस थोड़ा सा रब करूँगा गाइज, ठीक है थोड़ा सा रब करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन रब कर दूँ, अब क्वेश्चन तो रब कर सकता हूँ ना, कर देता हूँ, चलो ठीक है डन। ठीक है हाँ, अब यहाँ पे 28 सब ट्राई किया तो 2 आया, अभी आएगा फिर पॉइंट में 0 14 6 पॉइंट भी नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन गलत है, देखना क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार, रुको फिर से x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू x2 अपॉन x1, ठीक है एकदम सही है यहाँ पे तो, हाँ सही है। तो आज लोग कम है तो खाना भी ज़्यादा हो गया, हाँ ठीक है। तो x आ गया था अपना 20 इंटू 1000 बटे 28, ठीक है। अब 28 और 20 4 से कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पे कट तो गया, ठीक है। डेज 28 ही था क्या, डेज, ओ 25 डेज है। मैंने ऐसी राइटिंग में लिखा अपना, मुझे अपना राइटिंग में समझ आया, रुको हाँ 5 4 20 5 5 25, ठीक है। तो अब करो, अब 5 into 5 10 200 600 सोल्जर्स ट्रांसफर हुए थे, ठीक है। 6 ऐसी राइटिंग में लिखा मैंने, सॉरी मैं बोला था ना क्वेश्चन ही गलत होगा, फिर अपना ऐसा ईगो लाओ, पहली बार में सॉल्व हुआ मतलब क्वेश्चन गलत, मेरे से पहली बार में नहीं हुआ मतलब हाँ मुझे तभी पता चल गया क्वेश्चन गलत, ऐसा तुम भी ईगो लाओ, ठीक है। भाई मेरी राइटिंग आज जाके मैं फिर से राइटिंग इम्प्रूव करूंगा, अपनी ABCD लिखूंगा वापस। चलो हाँ आओ ज्यादा लंबी हो रही है क्या, नहीं हो जाएगा, चलो फटाफट करते हैं। इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई व्हाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज मॉडल शिप, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के लाए सीधा सीधी, चलो इसको फटाफट करते हैं, ठीक है। 9 सेंटीमीटर, ये 12 मीटर है, 28 मीटर है, देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम बॉक्स बनाएंगे एक, ठीक है। हम एक पहले बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब
इफ लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, ठीक है 28 मीटर ही दिया ना। अब सही में मुझे अपनी राइटिंग पे भरोसा नहीं हो रहा है, ऐसी है मेरी राइटिंग। चलो मास्ट, तो ये अपना पहले एक सिंपल सा वो बनाते हैं, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। बॉक्स कैसे बनेगा, बॉक्स कैसे में बनेगा, कमेंट पे बनाओ, मतलब कमेंट में क्या, एक नोटबुक में बनाओ और आईजी पे मुझे शेयर कर दो, ठीक है। चलो हाँ 9 सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन एक्स इक्वल्स टू 28 बटे, उप्स, हाँ पहले एक चीज समझो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये, ठीक है। ये डायरेक्ट का है, सोचना कैसे है, देखो 9 सेंटीमीटर एक शिप का मास्ट, मास्ट मतलब जो झंडे की डंडा होता है, ठीक है। मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज, मास ऑफ एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई, ठीक है। और अब लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, ये ओरिजिनल शिप का है, ठीक है। तो वो नॉर्मल वाला कितने का होगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 12/28, ठीक है। अब ये 12x इक्वल्स टू 28 इंटू 9, x इक्वल्स टू 28 इंटू 9/12, ठीक है। 2 6 12 और 2 3 6, ये किसे कटेगा 14 से, 3 2 6, 3 3 9, और ये 7, x इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। बुक के पीछे मिक्स प्रिंट था, ठीक है। वो मीटर दिखा है बुक में, आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। बुक के पीछे मिक्स प्रिंट था, मिस प्रिंट, ठीक है। यह अपना मॉडल शिप का लेंथ आया, ठीक है। मॉडल शिप का लेंथ आया है। लेंथ और हाइट में मतलब होता है, हाइट मतलब ऊंचाई और लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है। तो चलो मिलेंगे फिर किसी तगड़े वीडियो में, ठीक है। इसका बॉक्स कैसे बनेगा वो आईजी पे मुझे शेयर कर देना, ठीक है। मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय बाय।